अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या शेयर करेंगे। एक मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर इनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे अनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनाचे साहिल इनको बाजार ले गया और एक शख्स साहिमा के हाथ इनको फरोख्त कर दिया। ये खरीदार इनको अपने घर ले गया जिसकी पुश्त पर इसका एक बाग था। चुनाचे साहिमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा कि सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़े था, इसकी मिट्टी काट काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म देकर साहिमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साहिमा वापस आया तो इसने घर वालों से दरियाफ्त किया, तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम ही नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साहिमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो इसने देखा कि वो गुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर साहिमा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, ये तो बताइए कि आप कौन हैं? ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साहिमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया? इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साहिमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़र ख्वाही के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए रब्बुल आलमीन, मुझसे इसका मुआवजा ना कीजिएगा क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक़ में ग़ुलाम बना और तेरे ही हक़ में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्र गुज़ार हूँ। बाद अज़ां वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रिहाई अता फरमा दे और इनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है? तो इस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ोन हूँ। आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ोन ने कहा, ए खिज़र, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फ़ौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पर एक दरख्त लगाया और इसके साए में इबादत शुरू कर दी। तो आवाज़ आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ोन फरिश्ते से कहा कि ए शाज़ोन, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनाचे शाज़ोन ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़ोन की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि खुदा के बरगज़ीदा बंदे इसी हालत में राज़ी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेचो खम में हम राज़ी रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।